नीट पीजी 26 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इस बार जो चेंजेस देखने को मिला है वो एग्जाम सिटी को लेकर के है, यानी कि आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सिटी अलॉट किया जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं हूं हर्षाई चोपड़ा और 13 साल का अनुभव रहा है इस फील्ड में मेरा। 13 साल से मैं लगातार यूजी व पीजी के स्टूडेंट की हेल्प करते आ रहा हूं, यानी कि उनकी काउंसलिंग करवाते आ रहा हूं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारी हेल्प कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारा काउंसलिंग पोर्टल भी तैयार है और इसके लिए ई बुक भी तैयार है, यानी कि पीजी की काउंसलिंग में आप हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एक बार इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो ये आज से स्टार्ट हो गया, यानी 1 जुलाई 26 से 5 बजे से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी क्लोजिंग डेट 21 जुलाई 26 रात 11:55 तक है। इसमें आप एडिट कर सकते हैं 25 से लेकर के 28 जुलाई 26 तक। अगर कोई आपसे मिस्टेक हो गई है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन में अगर कोई कमी रह गई है तो उसका रेक्टिफाई कर सकते हैं आप 31 जुलाई से 10 अगस्त 26 तक। इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी कि आपका कौन सा टेस्ट सिटी है वो 11 अगस्त को आ जाएगी। एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे 27 अगस्त को और एग्जाम डेट 30 अगस्त को है। रिजल्ट 30 सितंबर तक जारी हो जाएगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब जो इसमें चेंज किया गया है वो किया गया है एग्जाम सिटी को लेकर के। तो पिछले साल या इससे प्रीवियस ईयर में एक ही आपसे एग्जाम स्टेट लिया जाता था और उसी में आपकी एग्जाम सिटी दी जाती थी। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता था उसी समय आपका एग्जाम स्टेट भी पूछ लिया जाता था और एग्जाम सिटी भी पूछ ली जाती थी और तकरीबन वही एग्जाम सिटी वो और एग्जाम स्टेट अलॉट होता था। लेकिन इस बार चेंज हो गया है। आप जो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस डालोगे फॉर्म फिलिंग के दौरान वो पहला सिटी पहला स्टेट उसमें वही आएगा डिफॉल्ट, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपसे 2 स्टेट और पूछे गए हैं एग्जाम स्टेट, वो आपके पड़ोस के स्टेट हैं। वो इसमें 3 या 4 स्टेट हैं, उनमें से आपको 2 भी सेलेक्ट करना है, एग्जाम 2 सेंटर, और एग्जाम 3 सेंटर भी उसी में आपको सेलेक्ट करना है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस जैसे तमिलनाडु का डालते हैं तो पहला आपका सिटी तमिलनाडु रहेगा स्टेट, और दूसरा स्टेट आपकी पसंद का उन 5 स्टेट में कर्नाटक हो सकता है, केरला हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है और इसके बाद आंध्रा हो सकता है। तो ये इनमें से आपको सेकंड चॉइस डालनी है और थर्ड चॉइस भी इन्हीं से डालनी है। तो ये आपने बड़े ध्यान से फिल करना है, क्योंकि जो आप कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पहला सेंटर यानी कि आपकी फर्स्ट चॉइस कंसीडर की जाएगी और उसके अंदर जो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में आप पिन कोड डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर अलॉट होगा। इसमें पहले आओ पहले पाओ का कोई चक्कर नहीं है, ये कंप्यूटर से अलॉट होंगे ये सारे के सारे सेंटर, इसलिए जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको कि मैं पहले फॉर्म अप्लाई कर दूंगा तो मेरा सेंटर पहली चॉइस का मिल जाएगा। क्योंकि ये इसलिए दिया गया है, ये कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस की अनिवार्यता इसलिए की गई है क्योंकि अभी काफ़ी सारे डॉक्टर्स वो दूसरे स्टेट में कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पीजी की स्टडी कर रहे हैं, किसी का एमबीबीएस वहाँ कंप्लीट हुआ है, इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है, इंटर्नशिप चल रही है। तो इन सब को देखते हुए ये कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस को प्रेफरेंस दिया गया है। तो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस के लिए आप इसमें जो प्रूफ लगाएंगे, क्योंकि साथ साथ आपको ये अपलोड भी करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना पड़ेगा, तो इसमें आप लगा सकते हैं आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, डोमिसाइल रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर इनमें आपका ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस नहीं है, परमानेंट एड्रेस है, तो ये बी पॉइंट वाले भी लगा सकते हैं। जैसे आपको एसएमसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, एमबीबीएस की डिग्री लगा सकते हैं, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, हॉस्पिटल एम्प्लॉय आईडी लगा सकते हैं और लेटेस्ट सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जैसे यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बैंक की पासबुक लगा सकते हैं, लीज
एग्रीमेंट लगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो इनमें से कोई भी आप प्रूफ लगा सकते हैं। आप कोई भी प्रूफ लगा सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए, वो मान्य हो जाएगा और उसी में जो पिन कोड नंबर है उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर द्वारा सेंटर अलॉट किया जाएगा, ताकि आपको दूर का सेंटर नहीं मिले, नज़दीक का सेंटर ही आपको उसी पिन कोड के नज़दीक का सेंटर मिल जाए। तो ये इस प्रकार से एनबी द्वारा ये प्रयास किया गया है। मैं सोचता हूँ ये एक अच्छा कदम है यहाँ पर। अब आपको ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैंने पिछले साल के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सेम टू सेम सारी कंडीशन वही है, अच्छी तरह मैंने उसमें समझा रखा है, कोई चेंज नहीं है। उसमें मैंने एक चीज़ बता रखी है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर अलॉट नहीं होगा, वो पिछले साल का है। इस बार आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग अलॉट होगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें उसमें। तो ये जानकारी थी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब अगर आप काउंसलिंग के बारे में हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो इसके लिए पीजी की ई बुक्स भी अवेलेबल हैं हमारी, और ये काउंसलिंग पोर्टल भी अवेलेबल है। ये आप यहाँ इनरोल कर सकते हैं पीजी के लिए, और यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। ये हमारा पोर्टल है, इसमें लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, कट ऑफ मिलेगी, फीस स्टाइफंड की डिटेल्स मिलेगी, बॉन्ड सीट मैट्रिक्स काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जानकारी मिलेगी। हर बार का शेड्यूल हम देंगे, कट ऑफ इस प्रकार से आपको कट ऑफ मिल जाएगी, यानी कि आपको हर चीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाएगी जो आप काउंसलिंग में आपको ज़रूरत होती है। शेड्यूल हम हर समय अपडेट करते रहेंगे, और ई बुक हमारी अवेलेबल हैं जिसमें ऑल इंडिया पीजी की बुक भी अवेलेबल है और डिम्ड ओपन कोटा की बुक भी अवेलेबल है पीजी की, तो इनसे भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग पोर्टल के बारे में। बाकी अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।